छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट और स्क्रीनिंग कमेटी अध्यक्ष रजनी पाटिल की मौजूदगी में आज कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक शंकर नगर स्थित प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में चल रही थी। बैठक लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। इस मुद्दे पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी नए और पुराने चेहरों को भी मौका दे सकती है। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल के लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर फैसला केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी लेगी। तो रायपुर से यह खबर है, जहां सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो विधायक हूं, मैं प्रदेश भर में घूम घूम कर प्रचार करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि यह मेरी जिम्मेदारी है, इसे मिलेगी तो मैं ज्यादा अच्छे से निभा पाऊंगा। पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने भूपेश बघेल के नाम का आज प्रस्ताव रखा था। बता दें कि कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी मौजूद रहे। उनके अलावा स्क्रीनिंग कमेटी की प्रमुख रजनी पाटिल, पीसीसी चीफ दीपक वैज, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, डॉक्टर चरण दास महंत समेत सभी वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। तो भूपेश बघेल ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि आज लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक हुई, जिसमें सचिन पायलट मौजूद रहे, साथ ही भक्त चरण दास, साथ ही दीपक वैज मौजूद रहे। इस दौरान भूपेश बघेल ने कहा कि मैं अलग अलग जगहों पर जाकर चुनाव प्रचार करना चाहता हूं, अगर ये जिम्मेदारी मिले तो मैं अच्छे से निभाऊंगा। साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने पर इनकार कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में मोहम्मद अकबर ने यह प्रस्ताव रखा था कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ें। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार कांग्रेस की बैठकें जारी हैं। छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट है, जो कि छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे और आज उन्होंने बैठक की। इस दौरान प्रस्ताव रखा गया मोहम्मद अकबर की तरफ से कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए। इस पर भूपेश बघेल ने इनकार किया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल जी के संभावित है, उसमें अभी जो मणिपुर से चला है, अब बिहार में कल प्रवेश होगा, तो उसमें मुझे जिम्मेदारी दी गई है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज मैं दिल्ली जाके फिर कल बागडोगरा होते पूर्णिया कल पहुंचूंगा। ये जहाँ जिम्मेदारी दे, हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं। जहाँ जहाँ काम करने, अभी जैसे अलायंस कमेटी की जिम्मेदारी दी गई थी, वो लगातार हम लोग बैठ के किए। अभी ये जिम्मेदारी दी, किसको भी करेंगे। कहता हूँ कि मुझे पूरे प्रदेश में घूम के प्रत्याशियों को प्रचार करना चाहिए, जिससे लाभ मिलेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में छत्तीसगढ़ कांग्रेस जुटी हुई है। इसी कड़ी में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अल्लावरू एक दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रोजगार दो न्याय दो मुहिम का छत्तीसगढ़ में शुरुआत किया जा रहा है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार कांग्रेस की तैयारियां तेज है। इसी कड़ी में कृष्णा अल्लावरू, जो कि युवा कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो आज रायपुर पहुंचे और उन्होंने इस दौरान बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मुद्दा कुछ है तो वो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बेरोजगारी के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रोजगार दो न्याय दो मुहिम कांग्रेस की तरफ से शुरू की जा रही है। अच्छी शिक्षा, सस्ती शिक्षा देने में फेल, बेटी बचाने में फेल, अच्छा इलाज, सस्ता इलाज देने में फेल।
जब जनता के मुद्दों पे आपका रिपोर्ट कार्ड ये कहता है तो आप दोबारा 2024 में मोदी की गारंटी किस मुंह से लेके आ रहे हो, ये हम चुनौती देना चाहते हैं और जनता से गुजारिश करना चाहते हैं कि अपना हो सकता है उससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ में करके दिखाया। बीजेपी और मोदी सरकार से उनके रिपोर्ट कार्ड मांगे और उन मुद्दों पे मांगे जिससे आपको फर्क पड़ता है। रिपोर्ट कार्ड